नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी हिरदाराम जी और जीव सेवा समिति अजमेर के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में निशुल्क यूरोलॉजी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज अमेरिका के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी ने रोगियों का ऑपरेशन किया। परम श्रद्धेय स्वामी हिरदाराम जी और जीव सेवा समिति अजमेर के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में निशुल्क यूरोलॉजी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज अमेरिका के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी अस्पताल पहुंचे और रोगियों का ऑपरेशन किया। इस दौरान ऑपरेशन से पहले डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ ने स्वामी हिरदाराम के चरणों में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की, जिसके पश्चात ऑपरेशन शुरू किए गए। इस दौरान 110 रोगियों को ऑपरेशन से लाभान्वित किया जाएगा। बता दें, रोगियों को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। ये कोविड की वजह से 2-3 साल हो गए नहीं आया हूँ, इससे बड़ा मिस किया आप सबको। तो मैं बहुत खुश हूँ कि साईंजन की मेहरबानी से मैं आज फिर आया गया हूँ और इच्छा है कि सब मरीजों की सेवा अच्छी होगी और आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एवं श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी की प्रेरणा से यहाँ विगत 26 वर्षों से लगातार निःशुल्क यूरोलॉजी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर एवं जीव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में लगाया जाता है और शिविर में सभी तरह की व्यवस्थाएं जो पेशेंट्स के लिए रखी गई हैं बिल्कुल निःशुल्क हैं और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग जीव सेवा समिति को मिल रहा है ताकि यह शिविर सफलतापूर्वक स्मूथली आयोजित किया जा सके। शिविर में प्रथम दिन 7 तारीख को रोगियों को भर्ती कर लिया गया था, जिनकी इन्वेस्टिगेशंस पिछले 3 दिन से चल रहे थे और लगभग 112 पेशेंट जो हैं वो फिट पाए गए हैं, जिनके की ऑपरेशंस आज से लेकर 14 तारीख तक लगातार 5 दिन यहाँ चलेंगे। और ऑपरेशंस के लिए विशेष तौर पर अमेरिका से डॉक्टर गोपाल बदलानी जो कि विश्व प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं और पर्टिकुलरली एक इंडिकेशन जो लेडीज़ में होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ऐसी लेडीज़ जो होती हैं खांसने से या स्कूटर पे झटका आने से उनका यूरिन बह जाता है, तो लेडीज़ बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं और किसी भी सामाजिक सरोकार में वो जाना बंद कर देती हैं। तो ऐसे कई ऑपरेशन यहाँ पे रखे गए हैं। उसके सिवाय भी कुछ सीए भी हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यूरेथ्रा हैं और प्रोस्टेट भी हैं। पर मतलब ये है कि डॉक्टर बदलानी साहब के लिए बिल्कुल जटिलतम ऑपरेशंस यहाँ रखे जाते हैं और अन्य जो ऑपरेशंस और भी कई तरह के होते हैं तो वो डॉक्टर रोहित अजमेरा करते हैं। और साथ में इस बार डॉक्टर जिग्नेश व्यास भी यहाँ पधारे हैं जो कि डॉक्टर बदलानी साहब के ही साथी हैं और पर्सन हैं और बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं। वे भी यहाँ आ रहे हैं और वे कई बार पिछले सालों में यहाँ आते हैं और हर बार ऑपरेशंस करने के लिए आते हैं। लगभग 110 रोगी लाभान्वित होंगे। ऑपरेशन जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट द्वारा आज जिले के सभी जिला पुलिस अधिकारियों और उच्चाधिकारियों की बैठक ली गई। इस दौरान बैठक में सभी अधिकारियों को आने वाले त्योहारों पर आम जनता के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला पुलिस कप्तान चूनाराम जाट द्वारा आज जिले के सभी जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस उप अधीक्षक, थानों के थाना प्रभारी, थाना पुलिस सहित सभी उच्च अधिकारियों की बैठक ली गई। इस मौके पर बैठक में सभी अधिकारियों को आने वाले दिवाली के त्योहारों और बाजारों में आम जनता की खरीदारी को लेकर आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी अधिकारियों को त्योहार नजदीक आते ही फ्लैग मार्च निकालने के निर्देश दिए गए हैं। आज जो अभी हमारे अजमेर हेडक्वार्टर के जो एडिशनल एसपी हैं और अभय कमांड सेंटर के हैं, परामर्श केंद्र हैं और सिकाऊ हैं, और इसके अलावा जो हेडक्वार्टर पे पदस्थापित डिप्टी एसपी है और हेडक्वार्टर के जो एसएचओ हैं, उनके साथ में आगामी जो त्यौहार आ रहा है दीपावली का, उसको लेकर के शहर में किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए जिससे आमजन को परेशानी नहीं हो और उनकी जो खरीदारी है और है उसमें सुविधाएं हों, इसको लेकर के विचार विमर्श किया गया है। और जो हमारी गश्त व्यवस्था है उसमें भी सुधार के लिए, क्योंकि अभी त्योहारी सीज़न के अंदर जो पब्लिक है वो ख़रीदारी के लिए भी निकलती है और रोड पे ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है,
तो अभी ट्रैफिक और जो लोकल एसएचओ मिल करके आगामी दिनों के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था और जो हमारी गश्त व्यवस्था है उसमें सुधार करते हुए दिखाई देंगे। और जो हमारे नाके पॉइंट है वहाँ पे भी हम नाकाबंदी शुरू करवा रहे हैं। अभी जो हम पहला हमारा ये काम है कि हम जो हमारे गश्त पॉइंट हैं और इसके अलावा जो नाकाबंदी पॉइंट है उन पर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता डिप्लॉय किया जाए और जो बाज़ार है उनके अंदर ट्रैफिक का जाब्ता है वो डिप्लॉय किया जाए ताकि आम जनता को है वो किसी तरह की असुविधा नहीं हो। इसके अलावा जब त्यौहार एकदम नज़दीक आ जाएगा तो उसके जो लोकल एसएचओ है वो इवनिंग गश्त है। पुष्कर की रहने वाली सुशीला किन्नर इस बार दिवाली के त्योहार पर गरीब जनता को 10 रुपए किलो में मिठाई बेचेंगी। इस दौरान किन्नर सुशीला ने कहा कि हलवाइयों द्वारा लोगों को मिठाइयां महंगे स्तर पर और मिलावटी रूप में बेची जा रही हैं। साथ ही इस मौके पर किन्नर सुशीला ने कलेक्टर से मुलाकात कर स्वयं की सुरक्षा की मांग की है। पुष्कर की रहने वाली सुशीला किन्नर इस बार दिवाली के त्योहार पर गरीब जनता को 10 रुपए किलो में मिठाई बेचेगी। किन्नर सुशीला का कहना है कि हलवाइयों द्वारा लोगों को मालपुए, गुलाब जामुन, रबड़ी बहुत ही महंगे स्तर पर और मिलावटी रूप में बेचे जा रहे हैं, जिससे गरीब लोग इतनी महंगी मिठाइयाँ खरीदने में सक्षम नहीं हैं। वहीं 10 रुपए किलो में मिठाई बेचकर किन्नर सुशीला हलवाइयों को सबक सिखाना चाहती है, जिसको लेकर आज किन्नर सुशीला कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची और स्वयं की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगवाने की मांग की। बता दें किन्नर सुशीला पूर्व में भी किशनगढ़ में 10 रुपए किलो में देसी घी की मिठाइयां बेच चुकी है। कलेक्टर का आयु 100 करोड़ गार्ड लेबा पुलिस की। कल ना हलवाई लोग मेरे जेर गला देंगे मिठाइयों के अंदर। हलवाई से मिल जाएंगे, मेरे रिश्तेदार से मिल जाएंगे कि ये जेल में बैठ रहे हैं, जेर गला दो के मिठाई में। क्योंकि ये मिठाई लेती हूँ मैं गायों के लिए 10 किलो सुबह 10 किलो शाम। मालपुआ पुष्कर के मालपुआ मैसूर है। मेरे गायों को मेरे को खिलाने का शौक है, मेरे को खाने का शौक नहीं है। ये लोग क्या करते हैं 10 किलो मालपुआ में 3 किलो शक्कर की चाशनी फेंक देते हैं। हर आदमी का, आम जनता का शक्कर की चाशनी। अब शक्कर है 40 रुपये किलो और ये मालपुआ का 450 रुपये किलो का शक्कर का पेड़ टेक ले। और वो माओ जितो बिका अजमेर जिला में सब माओ सोयाबीन को बेचे और पनीर सब सोयाबीन को बेचे। और इधर में घी को तरुआ आ जावे पनीर में, और इधर पनीर में मावा में घी को तरोड़ो तो नहीं आवे, ए तो सोयाबीन को बेचे बाप खड़ा। तो सिटी मजिस्ट्रेट कलेक्टर की जाँच क्यों करे मिठाई की? आप मैंने बताओगे जाँच क्यों नहीं करे पुलिस प्रशासन? ये तो मिठाई ले लेवे गिफ्ट की पुलिस वाला। अरे वाह, ये तो जाँच करबो नहीं चाहे। जनता लूट रही है, आम जनता ने, ये हलवाई लोग लूट रही है। मैं तो 10 रुपये किलो मिठाई बेचूंगी जो कलेक्टर का आयु के। नहीं मिली तो पर दिखी जाए, नहीं मिली तो कलेक्टर ने खरीदो, है तो पुलिस वाला ने नोट दे और खरीदे। नोट देंगी 10 लाख, परमिशन नहीं देगा कलेक्टर, पर बेचूंगी जरूर। सुशीला किन्नर कहता है मेरे को। उसमें पहला हमारा पुष्कर राज का तीर्थ स्थान का मैसूर मालपुआ, दूजा गुलाब जामुन रबड़ी, मावा की रबड़ी पीवर दूध की रबड़ी। रबड़ी में भी तो बेगाल दिया मैदा बाप खाना। हलवाई तो पुष्कर का दूध कतो महंगो हो, दूध का को महंगो, दूध को भाव कौन बढ़ा रही है? गाय को तो 30 रुपये किलो डेयरी वाला खा रही है बाप खड़ा। बच्चों को 40 ऊँचो नहीं ले। मैं तो यहाँ 2 साल में नहीं बेची भैया। नहीं, किशनगढ़ के हलवाई गाय को मारी थी तो मेरे हलवाइयों को वहाँ हिला दिया। अब यहाँ पे मेरे गायों के लिए मैं मिठाई लेती हूँ, शक्कर की चाशनी टेक रही। ये कोई अन्याय हो रहा है। अजमेर जिला ओलंपिक संघ द्वारा आज जिला कलेक्टर अंशुदीप का सम्मान किया गया। वहीं जिला स्तर पर आयोजित किए गए ग्रामीण ओलंपिक को सफलतापूर्ण संपन्न करवाने को लेकर जिला कलेक्टर को धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर जिला ओलंपिक संघ द्वारा आज जिला कलेक्टर अंशुदीप का सम्मान किया गया। बता दें जिला स्तर पर आयोजित किए गए ग्रामीण ओलंपिक को सफलतापूर्ण संपन्न करवाने को लेकर जिला कलेक्टर को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। इस दौरान ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर द्वारा उनके स्तर पर खिलाड़ियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई और ओलंपिक सफलतापूर्ण संपन्न करवाया गया, जिसके चलते खिलाड़ियों और ओलंपिक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर को फोटो भेंट कर सम्मानित किया गया। आज अजमेर जिला ओलंपिक संघ के द्वारा जो सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो भी हमारे, उनके द्वारा जो कलेक्टर साहब और उनके सहयोगियों ने जो जिला स्तर पे ग्रामीण ओलंपिक को संपन्न कराया था, उसके तहत उनका धन्यवाद देने आए थे।
क्योंकि सबको पता है कि सरकार की सिर्फ सरकार ने तो इस कार्यक्रम को, इन खेलों को लेकर सिर्फ घोषणा करी, ना तो किसी प्रकार का प्रॉपर बजट सरकार की तरफ से था न, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इसकी प्रतिष्ठा बनाकर और जिस प्रकार से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करी, अच्छी व्यवस्थाएं करी, जहाँ तक भोजन की व्यवस्था थी, बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था, तो जिला ओलंपिक संघ अजमेर ने एक अपना नैतिक दायित्व समझा कि कलेक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित दिया जाए खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर पर जाकर सरकार की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्तर पर जाकर खिलाड़ियों की रक्षा, मतलब खिलाड़ियों का मान सम्मान रखते हुए खिलाड़ियों के लिए उचित व्यवस्था करी थी। इसीलिए आज जिला ओलंपिक संघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा उनका धन्यवाद देने आए थे कि सभी खिलाड़ी उस खेल को और उस प्रतियोगिता को लेकर। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा नगर निगम कार्यालय पर आज धरना प्रदर्शित किया। जानकारी के अनुसार निगम द्वारा व्यापारियों से अमान्य कर वसूला जा रहा है, जिसके चलते व्यापारी संघ ने निगम पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा व्यापारियों से यूजर चार्ज, नगरीय विकास कर, फायर सेंस व फायर अभिशंसा पत्र की राशि जमा कराए जाने की मांग की जा रही है, जिस पर विरोध करते हुए व्यापारी संघ ने नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आज का धरना देने का जो हमारा उद्देश्य है वो एक जो कर लगाया है निगम ने प्रत्येक अजमेर के जितने भी दुकानदार हैं उनके ऊपर 250 रुपये का, उसके लिए आज हमें धरना दिया है। उसका शायद ज्ञापन भी देंगे। और इस मामले के अंदर पिछले बार अभी हमने ज्ञापन जो है राज्य सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि वो इसके ऊपर पूर्णतः से विचार करें, क्योंकि अजमेर का व्यापारी नहीं पूरे समस्त हिंदुस्तान का व्यापारी कोविड की मार से टूटा हुआ है, वो ये शुल्क देने में असमर्थ है। प्लस हम जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे कोई कचरा किसी प्रकार का होता नहीं है, और होता भी है तो उसको हमारे डस्टबिन में रखते हैं। और जब नगर निगम हाउस टैक्स लेती है, हाउस टैक्स से कर लेती है, किसके लिए लेती है वो कर इसीलिए लेती है सफाई शुल्क के लिए। जब वो शुल्क के लिए ले रही है तो फिर व्यापारियों के पास 250 रुपये का कर क्यों? ये चीज़ें आज जैसे आप हमसे पूछ रहे हो, कभी ना कभी आप ये मेयर साहब से और अजमेर के 80 पार्षद है उनसे ही पूछिए कि ये कर क्यों लिया जा रहा है, जब आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा आ रहा है। यात्री कर आपके पास आ रहा है, रेलवे का आपके पास पैसा आ रहा है, जो यात्री कर लगता है, यहाँ जितने टूरिस्ट आते हैं उन पे कर लगता है। तो वो अजमेर शहर में स्वामी न्यूज द्वारा नसिया जी के पास बन रहे एलिवेटेड रोड के लिए खोदे गए लंबे चौड़े गड्ढे के कारण आमजन को हो रही परेशानी को लाइव दिखाया गया, जिस पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आमजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अजमेर शहर में स्वामी न्यूज द्वारा आमजन से जुड़ी समस्याओं को लाइव के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में नसिया जी के पास बन रहे एलिवेटेड रोड के लिए खोदे गए लंबे चौड़े गड्ढे के कारण आमजन को परेशानी हो रही थी। इसी समस्या को स्वामी न्यूज के द्वारा लाइव दिखाया गया। बड़ा गहरा गड्ढा होने और कोई हादसा होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत संज्ञान देते हुए संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। उसके बाद खोदे गए गड्ढे के दोनों साइड पर लोहे के बड़े साइज के बैरिकेटिंग लगाई गई, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा ना हो और आमजन को परेशानी ना उठानी पड़े। इसके लिए वहां उपस्थित लोगों ने स्वामी न्यूज को धन्यवाद दिया। मैं सबसे पहले तो आपका स्वामी चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कल ये 2 दिन से पहले अभी अपना एलिवेटेड रोड है इसका कि अपने आगे की तरफ उतारा, यहाँ बहुत बड़ा खड्डा हो रखा था और दोनों तरफ डिवाइडर वगैरह, मतलब कोई भी ऐसा सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया हुआ था, कोई भी हादसा हो सकता था। स्वामी चैनल ने जो आपकी न्यूज़ चलाई है उसको मद्देनजर रखते हुए कल इन लोगों ने उसको सुरक्षा का इंतजाम किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं स्वामी चैनल से। स्वामी चैनल हमेशा आपका ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाता रहता है उससे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।